अच्छा, एक बात बताओ, लंग्स में हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्वाइन हो जाता है और क्या बनाता है? HbO2 को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलेंगे कि एसोसिएशन? मतलब एसोसिएशन। एसोसिएशन। अच्छा, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया? तो क्या मैं इसको हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बोलूं? एसोसिएशन। अच्छा, ये कहाँ होता है? अच्छा, यही वाली प्रोसेस अगर मैं उल्टी कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये रिएक्शन इधर भी जा रही है, इधर भी आ रही है, तो ये रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबल। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? एसोसिएशन कहाँ हो रहा है? डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात है? ओके। वैसे ही अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, देखो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे CO2 की बात करूँ तो कहाँ पे एसोसिएशन होगा और HbCO2 बनेंगे? एसोसिएशन यहाँ पे टिश्यू में होगा। कहाँ पे होगा? और डिसोसिएशन होगा? कोई डाउट है? पक्का? 20 to 25% ऐसे ही जा रहा था। CO2 का ट्रांसपोर्ट 20 to 25% ऐसे ही हो रहा था, एसोसिएट और डिसोसिएट होकर हीमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, ठीक है। तो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। अच्छा, तो टिश्यू ने बनाया CO2। अब CO2 कहाँ गया? RBC में, या फिर प्लाज्मा में भी होता है बिकॉज, लेकिन कार्बोनिक अनहाइड्रेस कम होता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है? ओके, ठीक है। तो RBC के अंदर, RBC में या फिर प्लाज्मा में कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम का एंजाइम है। वो CO2 को किसके साथ मिलाता है? वाटर के साथ। वाटर के साथ मिलाने के बाद कार्बोनिक अनहाइड्रेस इसको क्या बनाता है? अब H2CO3 लिखना चाहिए या 2 लिखना चाहिए? ये हाइड्रोजन मैंने जैसे कि वैसा लिख दिया, H2। अब C तो एक ही है, इसीलिए C, और यहाँ पे 2 और ये 1, कितने हैं? इसीलिए कितने लिखेंगे? तो देखो, यहाँ 2 हटा के हमें लिखना पड़ेगा 3। क्या तुम्हें कार्बोनिक एसिड कैसे बना समझा? अब आगे सुनो। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? ओके, लेकिन अभी तो इधर ही जा रही है, मतलब ऐसे, क्योंकि अभी कहाँ है? टिश्यू के पास। फिर क्या होगा बताओ? कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम, वही एंजाइम इसका एक हाइड्रोजन कम कर देगा। एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया, यह हाइड्रोजन यहाँ लग दिया मैंने, HCO3, तो ये क्या बना? ये क्या है? ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। अच्छा, ये क्या था? एक बात बताओ, CO2 को कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट किसने बनाया? समझा? क्या बन गया? कार्बोनिक क्या बना? अब बाइकार्बोनेट कहाँ बना? टिश्यू के पास, ब्लड में, RBC में, प्लाज्मा में। समझ में आ रहा है? बिकॉज जहां कार्बोनिक अनहाइड्रेज होगा वहीं पे बाइकार्बोनेट बनेगा। ये सब कहाँ बना? अब ध्यान से सुनना। तो बाइकार्बोनेट ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? लंग्स तक। कहाँ जाएगा? लंग्स में आने के बाद CO2 रिलीज हो जाता है, लेकिन CO2 तो है ही नहीं, वो क्या है? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट और H+ आयन को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? और कार्बोनिक एसिड को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? और CO2 और H2O लंग्स से रिलीज हो जाएंगे बाहर की तरफ। क्या तुम्हें समझा? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एकदम क्लियर है? बोलो जल्दी। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये तो रहने दो क्योंकि रिवर्सिबल है। यहाँ तक ठीक है?
मतलब रिएक्शन जब इधर से इधर जा रही है तो कहाँ पर? टिश्यू में। समझा? रिएक्शन इधर से इधर जा रही है तो लंग्स। क्या कोई डाउट है? सबको समझ गया? बहुत बढ़िया। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन देकर आता है? 5 ml। याद है ना? वेरी गुड। सो इधर देखो, यहाँ तक ठीक है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। ये पढ़ लिए थे हमने कि प्लाज्मा में ज़्यादा होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज नाम का एंजाइम या आरबीसी में? अच्छा, ब्लड में ज़्यादा होता है या प्लाज्मा में? बेटा ब्लड और प्लाज्मा, बताया था ना, ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है, प्लाज्मा कोई अलग से नहीं है। समझे? हाँ। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। ये बोल रहा है टिश्यू के अंदर कैटाबोलिज्म होता है, इस वजह से टिश्यू में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। समझा? तो बताओ CO2 कॉन्सेंट्रेशन हाई कहाँ होता है? तो टिश्यू के अंदर क्या होता है? इसीलिए CO2 ज़्यादा होता है। CO2 डिफ्यूज होता है कहाँ पे? ब्लड, आरबीसी और किसके पास? और क्या बनाता है? HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट। एंड कोई प्रॉब्लम है? हमने ये सब पढ़ लिए थे। बहुत बढ़िया। एट दी एल्वियोलर साइट, अब एल्वियोलाई में मतलब लंग्स में CO2 क्या होता है? कम। तो रिएक्शन कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब पहले इधर गया था, अब वो इधर आएगा, मैंने बता दिया पहले ही। अब क्या होगा? क्या फॉर्म होगा बताओ? CO2 प्लस। क्या वाकई मतलब CO2 और H2O से क्या बना था? कहाँ? और लंग्स या फिर एल्वियोलाई में बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। पहले ऐसा जा रहा था, अब ऐसा जा रहा है, मतलब रिवर्सिबल है। ओके। तो फिर CO2 ट्रांसपोर्ट हो गया बाइकार्बोनेट टू द टिश्यू, ठीक है, लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई एंड रिलीज आउट एज CO2। समझा? इसका मतलब CO2 बन जाएगा, ट्रैप हो जाएगा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होके लंग्स तक आएगा, और लंग्स में फिर CO2 बन के निकल जाएगा। समझे? तो एक बात बताओ, अगर 100 ml ऑफ ब्लड टिश्यू तक जाता है तो 5 ml ऑक्सीजन देकर आता है, तो वहां से जो ब्लड वापस आ रहा है, तो 100 ml ब्लड जब टिश्यू से वापस आ रहा है तो कितना CO2 लेकर आ रहा है? यस, मतलब 100 ml ऑफ deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। समझा? कोई डाउट है? क्लियर है? यहां जो अभी पढ़े हमने एक बार फिर से देखते हैं। ये मिटा दूं या रहने दूं? एक ही बात है ना वो। देखो सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भाई देखो, एक होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। क्या है ये? टिश्यू। टिश्यू में क्या हो रहा है? कैटाबोलिज्म। क्या हो रहा है? टिश्यू में हो रहा है कैटाबोलिज्म। समझे? और कैटाबोलिज्म की वजह से क्या रिलीज हो रहा है? पक्का? तो CO2 का अल्टीमेटली क्या बन गया? बाइकार्बोनेट। पक्का? ये सब कहाँ हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? यस, CO2 का बाइकार्बोनेट कहाँ बना? कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब बाइकार्बोनेट का फिर से CO2 बनेगा कहाँ पर? लंग्स। ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलो जल्दी। क्या वाकई अपोजिट डायरेक्शन में? मतलब जब टिश्यू बन रहा था तो यहाँ से यहाँ, और जब लंग्स में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ। कोई प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर है? अब फाइनल बात करते हैं कि भाई देखो, ये रहा लंग्स, ठीक है, और ये रहा टिश्यू। टिश्यू, ठीक है। तो जब अब ब्लड जो है, ब्लड तो टिश्यू से लंग्स तक आएगा भी, बोलो ना। अच्छा, और ब्लड लंग्स से टिश्यू तक जाएगा भी। नहीं समझा? ओके। तो एक बात बताओ, जब ब्लड टिश्यू तक गया
तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को दिया? पक्का? ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब कितना अमाउंट ऑफ टिश्यू से ये लेकर जा रहा है एल्वियोलाई की तरफ? 4 ml ऑफ CO2 ये लेकर जा रहा है। क्या तुम्हें समझा? मतलब डिलीवर किसको कर रहा है? लंग्स को या फिर एल्वियोलाई को। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? एकदम क्लियर हो गया? मतलब टिश्यू से जो 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड ये भी फिर फ्रॉम 100 ml ऑफ ब्लड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जो मैंने अभी पढ़ा या वही लिखा मैंने यहाँ पे? अब बताओ ये जो 5 ml ब्लड है ये किसको डिलीवर हो रहा है? और ये जो 4 ml है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको डिलीवर हो रहा है? या फिर लंग्स की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? एल्वियोलाई। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? पक्की बात है? बोलो। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, एक मिनट, रेगुलेशन मतलब नहीं। अच्छा देखो, ये तो कहानी एकदम थोड़ा सा शॉर्टकट में है, तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊं? बताओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि कैसे होता है, क्या होता है। यहां देखो, देख रहे हो? अब तक जितना पढ़े हमने वो कहां पे था? एनसीईआरटी में। लेकिन एनसीईआरटी में जो है उससे कहानी क्लियर नहीं हो रही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मतलब बाइकार्बोनेट भी आराम से बन गया और बाइकार्बोनेट फिर टूट भी गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? और अगर H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तो उससे तो पीएच कम हो जाना चाहिए, मतलब एसिडिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 का 7.4 ही रहता है, एसिडिटी बढ़ती भी नहीं। एसिडिक गैस अंदर इतनी सारी बन रही है फिर भी एसिडिटी क्यों नहीं बढ़ रही? तो वो सब चीज़ें भी पूछ सकते हैं तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। क्या सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे? ओके, ये क्या है? पक्का? आरबीसी है। CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? H2CO3 माइनस नहीं। आप बताओ क्योंकि माइनस साइन क्यों? बिकॉज इसने क्या दे दिया? पक्का? मतलब इससे चला गया ना, H+ आयन चला गया ना। ओके, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया। अब यहां तक ठीक है सबको? क्या कोई डाउट है? बोलो जल्दी। ये क्या बनाया हमने? ये आरबीसी है ना? ठीक है, इतना क्लियर हो तो बोलो आगे बताओ। आगे बताओ। अब ध्यान से सुनो। होता क्या है कि हम सबको पता है पीएच, मैंने समझाया तुम्हें, जितना ज़्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा एसिडिटी। यस और नो? अब तुम बताओ, अगर टिश्यू से CO2 निकलता जाएगा और वो CO2 का बाइकार्बोनेट आयन बनता जाएगा तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बिकॉज जितनी बार CO2 आएगा उतनी बार बाइकार्बोनेट बनेगा और उतना भी H+ आयन बढ़ेगा ना। तो H+ आयन की वजह से एसिडिटी बढ़ सकती है, बिकॉज आरबीसी ब्लड में तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ सकती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने से हीमोग्लोबिन रोक लेता है। इधर देखो, ये हीमोग्लोबिन है प्लस H+ आयन, बढ़ा हुआ H+ आयन है ना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना, तो उसको कौन ले लिया? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बन गया HHB, जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिनिक एसिड। बोलो, हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनिक एसिड। बोलो, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ओके, हीमोग्लोबिनिक
एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्लस इसके बाद में कोई डाउट है? गुड। तो यहाँ देखो सब लोग, तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया, यहाँ इसको लिख लेते हैं HHB, मतलब या साइड में लिख देता हूँ मैं, HHB मतलब होता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, समझा? हीमोग्लोबिनिक, कोई डाउट है? हीमोग्लोबिनिक एसिड क्यों बढ़ा? बिकॉज पीएच कितना होता है ब्लड का? ब्लड का पीएच, BLOOD, ब्लड का पीएच बोलो 7.4,